बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाजिर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपने जिसके ऊपर प्लाजो कट करना है वो वाला फैब्रिक ले लेना है और इस फैब्रिक को आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ पे इस फैब्रिक के 4 पल्ले बन रहे हैं और जब आपने फोल्ड करना है तो उल्टी साइड से आपने फोल्ड करना है। उल्टी साइड के ऊपर ही हम इसकी मार्किंग करेंगे। एक साइड से इस तरह से 4 पल्ले बन रहे हैं और दूसरी साइड से आप देख सकते हैं हमने इसे 2 तह में लिया है और इस तरह से फैब्रिक को हमने रखा है एक दूसरे के ऊपर। फिर उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई मेजरमेंट करेंगे। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने ट्राउज़र तैयार करना है वो तकरीबन हमने 36 इंच का तैयार करना है, जिसके लिए हमने इसकी लंबाई टोटल जो रखी है वो तकरीबन 41.5 इंच रखी है और चौड़ाई में हमने इसे तकरीबन 18 से 19 इंच लिया है। और उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो आप अपने हिसाब से ट्राउज़र की लंबाई और चौड़ाई रखेंगे और सबसे पहले हमने इस तरह से ऊपर से मार्किंग करनी है। जो हमने नेफा तैयार करना है तो उसके लिए हम तकरीबन 2 इंच पे इसे मार्क करेंगे, लंबी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और 2 इंच ऊपर से रखेंगे हम एक्स्ट्रा और 2 इंच हम नीचे से रखेंगे। सबसे पहले आपने 2 इंच इस तरह से ऊपर से नेफे की लाइन ड्रॉ करनी है। दैन उसके बाद आपने 2 इंच नीचे से जो इसके ट्राउज़र का बॉटम है, पांचा है, वहाँ से हम 2 इंच की लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके क्रॉस एरिया को मेजरमेंट करेंगे और क्रॉस एरिया को मेजरमेंट करके मार्किंग करेंगे। और आसन की टोटल हमने लंबाई 16 इंच रखी है और 15.5 इंच हमने तैयार करना है और हाफ इंच हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि सिलाई के अंदर भी आ जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो आसन की टोटल लंबाई रखी है वो तकरीबन 16 इंच रखी है। और उसके बाद जो हमने आसन की चौड़ाई रखनी है वो तकरीबन हमने 1.5 इंच रखनी है। 1.5 इंच हमने चौड़ाई में रखा है और लंबाई में तकरीबन हमने 16 इंच रखा है। फिर उसके बाद ऊपर से तकरीबन हमने जो चौड़ाई नेफे की रखी है वो तकरीबन हमने 15 इंच रखी है और 15 इंच रखने के बाद फिर हमने इस तरह से तिरछा मार्क कर लेना है और आसन को लंबाई में इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद जहाँ से इसका कॉर्नर बन रहा है आसन का, वहाँ से हम थोड़ी सी इसे कर्व शेप देंगे। आसन की जो लंबाई और चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। यहाँ पे हमने जो ट्राउज़र की लंबाई रखनी है वो तकरीबन हमने 36 इंच तैयार करना है, तो हमने जो आसन की लंबाई और चौड़ाई रखी है वो उसी हिसाब से रखी है। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट करके मार्क करेंगे। उसके बाद हम पांचे की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने जो पांचे की चौड़ाई टोटल रखी है वो तकरीबन हमने तैयार 11 इंच रखनी है। तो 11 इंच पे पहले हम मार्क करके और इसके सेंटर की फिटिंग की लाइन सी ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हमने तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखना है अंदर की तरफ। आप चाहें तो 1.5 भी रख सकते हैं या इससे ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उस अगर ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो आपकी जो शलवार है वो नीट नहीं आएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच और कम से कम आप 1.5 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है वो तकरीबन 2 इंच रख के और इस तरह से अंदर की फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर उसके बाद जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के जो लाइन ड्रॉ की है वहीं से हम ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है। जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहीं से आपने इस तरह से ट्राउज़र को कट कर लेना है और कटिंग करने के बाद फिर हम ट्राउज़र की स्टिचिंग करेंगे। ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग नहायत ही आसान है। बहुत ही आसान तरीके के साथ इस तरह से आप छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके इसकी जब कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी जो ट्राउज़र की कटिंग है वो कटिंग भी हो जाएगी और आपके ट्राउज़र में नीटनेस आएगी। तो इस तरह से जब आप कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके ट्राउज़र की कटिंग हो जाएगी। ट्राउज़र को कट करने के बाद हम इसे सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले ट्राउज़र की दोनों तरफ की साइड्स को हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के आपने सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ की और फिर उसके बाद हम इसके आसन को ट्राउज़र के आसन को सिलाई करेंगे। तो उसके लिए आपने इस तरह से आसन के दोनों साइड्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है और तकरीबन हाफ इंच का गैप दे के दोनों तरफ आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और क्रॉस एरिया को सिलाई करने के बाद फिर हम इसके ऊपर का नेफा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस तरह से आसन को सिलाई कर लेंगे। आसन की सिलाई लगाने के बाद जो ट्राउज़र की लुक है वो कुछ इस तरह से आएगी। आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों साइड्स को भी हमने सिलाई कर लिया है और जो इसका आसन है उसे भी हमने जोड़ लिया है। फिर उसके बाद हमने इस तरह से ट्राउज़र को खोलना है और ऊपर का जो हमने आसन का नेफे का निशान लगाया है उस नेफे से आपने इस तरह से हाफ इंच पहले इस तरह से फोल्ड करना है और फिर जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ से आपने इसे एंड तक इस तरह से फोल्ड करके और जो इसके नेफे की सिलाई है वो लगा लेनी है। फिर उसके बाद नीचे से जो ट्राउज़र का बॉटम
बॉटम है पांचा है उसे भी इस तरह से हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से नेफे की सिलाई लगाने से पहले आपने जो ट्राउज़र की फ्रंट साइड है वहाँ से आपने ऊपर से नेफे को तकरीबन 1 या 1.5 इंच कट कर लेना है और देन उसके बाद फिर आपने नेफे की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपने जो फोल्डिंग करनी है वो इक्वली इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई इसके किनारे किनारे पे लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमने ऊपर का जो नेफा है उसके अंदर लास्टिक भी डाल के और सिलाई कर लिया है। आपने सबसे पहले लास्टिक को मेजरमेंट करके नाप लेना है कि कितनी इसकी लंबाई बन रही है। उस हिसाब से आपने इस तरह से शलवार के अंदर पहले लास्टिक इस तरह से डाल लेना है। दैन उसके बाद आपने लास्टिक को इस तरह से खींच के जो उसकी चौंटे हैं उन्हें इक्वली कर लेना है और उसके बाद फिर आपने लास्टिक को अंदर की तरफ से खींचते जाना है और इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ऊपर का जो लास्टिक है नेफे के अंदर वो आसानी से डाल जाएगा। नेफे के अंदर लास्टिक डालने के बाद फिर आपने ट्राउज़र की लेंथ मेजरमेंट करनी है कि जितनी आपने इसकी लेंथ रखनी है वहीं पे आपने मार्क कर लेना है पहले और फिर नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसे आपने इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमने जो ट्राउज़र की लेंथ रखी है लंबाई रखी है वो तकरीबन हमने टोटल तैयार 36 इंच रखा है। तो 36 इंच लेंथ रखने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक बच रहा है उसे आपने इस तरह से फोल्ड करके और इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो सेम इसी तरीके से आपने दोनों तरफ के पांचे को रेडी कर लेना है। देन उसके बाद आपने इसे फोल्ड करके और फिर आपने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमने जो पांचे की चौड़ाई रखी है वो तकरीबन 11 इंच रखी है क्योंकि यहाँ पे हम जो ट्राउज़र तैयार कर रहे हैं वो हम प्लाजो पैंट बना रहे हैं। तो उसी हिसाब से इसकी जो चौड़ाई है वो हम इस तरह से 11 इंच पे मार्क करके और इसकी फिटिंग की इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सेम इसी तरीके से आपने दोनों तरफ की सिलाई लगा लेनी है। तो उसके बाद जो आपका ट्राउज़र है वो रेडी हो जाएगा। आप अगर ट्राउज़र के बॉटम पे कोई डिज़ाइनिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सिंपल रखेंगे इस तरह से तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो व्यूअर्स, आप इस वीडियो को फॉलो करके और ट्राउज़र की जो कटिंग और स्टिचिंग है आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।